पहले जानते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है क्या और क्यों बनाया गया। 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट को बनाया गया था, जिससे ये हो सके, क्योंकि उससे पहले 2007 से पहले क्या होता था, अगर किसी को लोन लेना होता था तो उसको चेक देना होता था। अब ये बहुत ही मुश्किल काम था कि चेक बंदा कहाँ से लेके आए, तो इसलिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट लाया गया ताकि बिजनेस को और जो लोन देने का काम करते हैं उनका जो कार्य है, जो उनके उस फील्ड में जो पैसों मतलब बैंक है, इन सबको थोड़ी सुविधा हो, कंपनियों को सुविधा हो, कहाँ आदमी चेक कैरी करते हुए घूमेगा। और मोस्ट ऑफ पर्सन हु लिव इन इंडिया दे डोंट हैव ए चेक, हाउ दे गेट द लोन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जिसके पास चेक, काफ़ी लोग हैं इंडिया में ऐसे लोग जिनके पास चेक है ही नहीं, नॉर्मल बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, लेकिन पैसे तो उनको भी चाहिए। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट जब बनाया गया, इससे पहले एनआई एक्ट था, तो एनआई एक्ट के लिए चेक चाहिए होता था। कोई भी पहले क्या होता था, कुछ समय पहले जब आपको लोन चाहिए तो चेक, ब्लैंक चेक आप जो पार्टी होती थी वो ले लेती थी, या जो बैंक होता था, फाइनेंस कंपनी होती ले लेती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता ना, अब हर किसी को मिल जाता है, क्योंकि अब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट आ गया है। अब ये काम कैसे करता है, जैसे आपने कहीं से कोई चीज़ फाइनेंस करवाया, कहीं किसी बैंक या फाइनेंस कंपनी से कुछ फाइनेंस करवाया, लोन लिया। अब आपका जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के थ्रू क्या होता है, जब आप लोन लेते हैं तो आपके अकाउंट में जिसके आप होल्डर होते हैं वो कंपनी भी हो सकती है और एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है। तो जब आपने लोन लिया और हुआ क्या, उसी समय आपके अकाउंट में ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन वेरिफिकेशन के माध्यम से ईसीएस एक्टिवेट कर दिया जाता है। आप कह सकते हैं नेच भी होता है, ईसीएस, नेच, और इसके बाद भीम, ये से बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हैं जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक होते हैं। वहाँ पे सारे रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन पेमेंट होता है, खासतौर पर जो यूपीआई पेमेंट होता है, उसको नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डील करती है। तो जब